हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्याग्रह स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप लोग? अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हम लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर कंटिन्यू कर रहे थे, जो कि हमने सेट 34 तक देखा था। आज हम लोग सेट 35 करेंगे, जो 12 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 का है। तो हम लोग देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है मानिक साहा। जहां मई में ही इलेक्शन हुआ है अप्रैल में, तो मई में यहाँ ये नए मुख्यमंत्री बने हैं त्रिपुरा के, मानिक साहा। दूसरा है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। इसे अपशिष्ट प्रबंधन में चक्रिता प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। क्या? अपशिष्ट प्रबंधन में चक्रिता प्राप्त करने के लिए। तीसरा है कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये हमें अनुच्छेद 15 में कहा गया है। चौथा है, भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। तो यह है सरगसुम, सरगासो बोलते हैं इसे। पांचवा है, बड़े गुलाम अली खां किस घराने के प्रमुख गायक थे? तो ये पटियाला घराने से थे। छठा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और राजस्थान भारत का वह राज्य है जिनकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों से सबसे अधिक है। इसमें दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर हमारा प्यारा बिहार है। सातवां है, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर कितने दिनों के भीतर नए चुनाव होने चाहिए? तो पंचायती राज संस्थाओं अगर 5 साल से पहले भंग होती है तो 6 महीने के अंदर नए चुनाव होने चाहिए। आठवां है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके कितने वर्ष बाद लिखा था? तो ये 2 वर्ष बाद लिखा था। नौवां है, परमहंस मंडी की स्थापना कहाँ पे जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए की गई थी? तो ये 1840 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए की गई थी। 10वां है, लिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो ये 2CSO4 2H2O है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसे कहते हैं हम लोग। जिप्सम का फॉर्मूला हो जाता है CaSO4 2H2O। 11वां है, भारत में रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? तो ये 1978 से 1980 था, जिसमें हमारा 5 वर्षीय जो योजना था उसको समाप्त कर दी गई थी। उस समय जनता सरकार की गवर्नमेंट बनी थी और कांग्रेस की सरकार ख़त्म हुई थी, तो 3 साल तक ये रोलिंग प्लान, ये ईयरली प्लान था, तो ये 3 साल तक चला था। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे एक बल्लेबाज क्रिकेट के खेल में आउट हो सकता है? बोल्ड, दूसरा स्टंप, तीसरा लेग बिफोर विकेट, चौथा है लेग बाई। तो लेग बाई में कोई भी बल्लेबाज है जो आउट नहीं हो सकता। 13वां है, कन्नौ वंश का संस्थापक कौन था? तो ये वासुदेव थे। 14 है, 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव्य के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाल जाता है तो द्रव्य के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है? तो ये थे ब्लेज पास्कल। 15 है, राम सहाय पांडे को किस श्रेणी में पद्मश्री 2022 प्राप्त हुआ? तो ये कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। 16 है, IUPAC पद्धति के अनुसार OS समूह के लिए प्रत्यय क्या है? तो ओल्स। OS से हम लोग अल्कोहल होता है तो ओल हम लोग प्रत्यय लगाते हैं। 17 है, कौन सी ऐसी जमा हर महीने खाते में मासिक किस्त जमा की जाती है? तो ये आवर्ती जमा है। 18, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉइल साइंस का केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल है। 19वां, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारी को नमन योजना शुरू की, जो राज्य में महिला यात्रियों के राज्य के भीतर उनकी यात्रा के लिए केवल कितने प्रतिशत किराए का भुगतान अनुमति देगा? तो ये 50% किराया ही उनको भुगतान करना है नारी को नमन योजना में। ये स्कीम जो हिमाचल प्रदेश में अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है।
20 में कौन से सैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी भी इन सैलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं? तो यह है अवसादी सैल। 21 में कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? तो यह है पद्मजा रेड्डी। 22वां है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 23वां है कौन प्रतिष्ठित मोशन पिक्चर साउंड एडिटर्स के 63वें वार्षिक गोल्डन रील अवार्ड्स में वृत्तचित्र इंडियाज डॉटर के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड का पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई बने हैं? तो यह है रेशुल पुकुट्टी। 24वां जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब ये किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाता है। 25वां क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश लंच इंटरवल कितने समय के लिए होता है? तो ये 40 मिनट के लिए होता है। तो ये हमने 25 क्वेश्चन देखा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग सेट 36 देखेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन 12 दिसंबर 2022 शिफ्ट 4 का है। अब वैसे हमारा ज़्यादा सेट बचा नहीं, 40 तक है, तो 36 हम करेंगे, 2 दिन में हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का फोकस MTS जो कि जिसका फॉर्म आ चुका है, आप लोगों को पता है उसका पैटर्न भी बदल गया है। अब MTS में ज़्यादा फोकस हम लोग इंग्लिश और GS पे ही मेरिट बनेगा। तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का आएंगे। और बाकी जो रीजनिंग और मैथ्स था वो बस क्वालिफाइंग हो गया है, 20-20 क्वेश्चन ही आएंगे। तो हमारा फोकस GS पे ज़्यादा होना चाहिए और इंग्लिश पे भी। MTS अगर आपको क्रैक करना है तो इसलिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जो प्रीवियस ईयर MTS का क्वेश्चंस है फिर उसको हम इस सीरीज़ में लाएंगे, ठीक है। पहला है लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नेवेली में है जो कहाँ में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। और ये लिग्नाइट जो है हमारे पास कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है जिसमें 90-95% कार्बन होता है इसके। लेकिन कमर्शियली सबसे ज़्यादा यूज बिटुमिनस का होता है और लिग्नाइट का। दूसरा है कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? तो यह मुर्शिदाबाद था। तीसरा है किस भारतीय राज्य में वंगला महोत्सव 100 ढोल महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मेघालय में। चौथा है बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? तो ये 1530 में। 5वां है कौन बांसुरी वादन के लिए विख्यात है? तो यह है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। 6ठा है भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का लक्ष्य किसके बीच हाई स्पीड रेल ट्रैक पर 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाना है? तो यह है अहमदाबाद मुंबई। ये पहला ट्रैक बन रहा है जिस पर 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह बुलेट ट्रेन चलेगा। और इसका पहला स्टेशन सूरत को बनाया जा रहा है। 7वां है भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह भूमि उद्धार। और फिर है 8वां मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कितने वर्ष पूर्व से कितने वर्ष पूर्व तक मानी जाती है? तो यह 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। 9वां है अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं तो ये पायरेनोइड्स होते हैं। 10वां है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है जो कि झारखंड से निकलती है। और बाराकर नदी जो इसकी सहायक नदी है उस पर मैथन डैम है। और दामोदर वैली कॉरपोरेशन भी स्टार्ट किया गया था, दामोदर नदी परियोजना भी है, लेकिन ये बंगाल का शोक है। 11वां 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 12वां है कथक नर्तक नर्तकियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। 13वां है सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह है CH3COOH। 14 है छोलिया नृत्य कहाँ में किया जाता है? तो छोलिया नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है। 15 है किस मापक यंत्र में धातु का एक त्रिकोणीय फ्रेम होता है जो 3 पादों पर टिका होता है जिसका उपयोग किसी वस्तु की वक्रता त्रिज्या को मापने के लिए किया जाता है जैसे लेंस और वक्रित दर्पण जो आकार में गोलीय होते हैं? तो यह है स्फेरोमीटर। 16वां है क्रिकेट में यदि अंपायर अपनी तर्जनी उंगली को सिर के ऊपर तक उठाकर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ होता है? तो ये बहुत सिंपल है, बल्लेबाज आउट हो गया। 17 है निम्नलिखित में कौन सा देश 2023 के FIBA बास्केटबॉल विश्व कप की मेजबानी करना तीनों देशों में से एक नहीं है?
तो पहला फिलीपींस है, दूसरा अर्जेंटीना है, तीसरा जापान है और इंडोनेशिया है। तो इसमें पूछा किसने इस कप की मेज़बानी करना, तीनों में से कौन नहीं है? तो अर्जेंटीना नहीं है, बाकी 3 हैं। 18 फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी आकलन विधि को क्या कहा जाता है? तो ये उत्पाद विधि। उन्हीं से समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी अनेक वितारिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह किसका निर्माण करते हैं? तो ये सब डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो भी बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं वह एस्चुरी बनाती हैं। 20वां है, किस विधेयक के प्रावधान में किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं? तो ये एल्बर्ट बिल था। 21वां फरवरी 2022 में नदियों के लिए पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ में लॉन्च किया गया है? तो ये असम में। 22वां है, आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो इसको हम लोग सूक्ष्म पोषक तत्व मान सकते हैं। 23वां 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में लिखित में से किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था? लोहा और इस्पात, हथियार और गोला बारूद, रेलवे, चौथा है परमाणु ऊर्जा। इसमें लोहा और इस्पात पे केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था। 24 जुलाई 2022 में सरकार ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 और सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के अनुसार किसके आयात पर रोक लगा दी है? तो ये मानव भ्रूण। तो ये सरोगेसी लॉ आया है। 25वां है, संविधान 24वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? तो ये संपत्ति का अधिकार था, जो इसको 44वें संशोधन से हटा दिया गया है, और अब ये हमारा राइट बन गया है कि अब हम ये 300A आर्टिकल 300A में इसको हम कर दिया गया है संपत्ति का अधिकार। तो ये हमने 50 क्वेश्चन देखा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा ये चैनल सत्याग्रह स्टडी सेंटर। धन्यवाद।